बहुत समय पहले की बात है। एक महान और शक्तिशाली राजा थे। वह अपने राज्य में अत्यंत समृद्ध और लोकप्रिय थे। उनके पास सब कुछ था, विशाल महल, अमूल्य रत्न, बहुमूल्य वस्त्र और दुनिया भर का ऐश्वर्य। लेकिन फिर भी राजा को हमेशा एक खालीपन का एहसास होता था। उसे लगता था कि वह कुछ महत्वपूर्ण खो रहे हैं, कुछ ऐसा जो धन और ऐश्वर्य से नहीं मिल सकता। राजा ने अपने मंत्रियों से कई बार पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं क्यों खुश नहीं हूं? क्या जीवन का उद्देश्य केवल ऐश्वर्य और सत्ता है? राजा के मंत्री यह नहीं समझ पाए और उन्होंने राजा को और अधिक धन और विलासिता की सलाह दी। लेकिन राजा को समझ में आ गया कि उसका सुख कहीं और है और उसने ठान लिया कि वह इसका उत्तर ढूंढेगा। उसने अपने राज्य में सबसे ज्ञानी और संतुष्ट साधु को ढूंढने का आदेश दिया ताकि वह जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझ सके। कुछ समय बाद राजा ने एक साधु महाराज का पता लगाया जो जंगल में एक छोटे से आश्रम में रहते थे। वह साधु बहुत शांत और संतुष्ट व्यक्ति थे, जिनके पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी। राजा ने साधु से मिलने का निश्चय किया और उन्हें महल बुलाया। राजा ने साधु से पूछा, हे बाबा, आप एक साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन आप इतने संतुष्ट और खुश क्यों हैं? क्या आपको नहीं लगता कि अगर मेरे पास भी आपके जैसा संतोष होता तो मैं दुनिया का सबसे खुशहाल व्यक्ति होता? साधु मुस्कुराए और बोले, राजा, तुम्हारे पास बाहरी चीजें बहुत हैं, लेकिन अंदर की शांति और संतोष की कमी है। तुम जितना बाहर की दुनिया में खोते जा रहे हो, उतना ही अंदर की शांति से दूर हो रहे हो। मैं जो कुछ भी हूं, वह सब भीतर से है। जीवन का असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तो बाबा, मुझे आंतरिक शांति कैसे मिल सकती है? साधु ने राजा को एक साधारण उदाहरण दिया। मानो तुम्हारे जीवन में एक विशाल झील हो जो शांत और स्वच्छ पानी से भरी हो, लेकिन जब तुम उस पानी में पत्थर फेंकते हो तो पानी में हलचल होती है और पानी गंदा हो जाता है। यही हमारे जीवन का भी हाल है। जब हम अपने मन में बाहरी इच्छाओं, अहंकार और सांसारिक चीजों के बारे में सोचते हैं तो हमारी आंतरिक शांति हिल जाती है। अगर तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करोगे और भीतर की शांति पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी आंतरिक झील हमेशा शांत और स्वच्छ रहेगी। राजा ने साधु की बातों को समझा और ठान लिया कि वह अब बाहरी चीजों से ज्यादा आंतरिक शांति पर ध्यान देगा। उसने अपनी जिंदगी के उद्देश्य को फिर से परिभाषित किया। राजा ने अपनी शक्ति का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना शुरू किया और हर दिन ध्यान और साधना करने लगा। कुछ समय बाद राजा की जीवन शैली में एक बड़ा बदलाव आया। पहले जो खालीपन और निराशा थी, अब उसकी जगह शांति और संतोष ने ले ली थी। राजा ने महसूस किया कि सच्चा सुख केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति और संतोष से आता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी ऐश्वर्य और भौतिक संपत्ति से असली खुशी नहीं मिलती। जीवन का असली उद्देश्य आंतरिक शांति, संतोष और आत्मज्ञान में है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं, तो हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं।